कुछ मुनफरिद इफ्तार की तलाश हमें लियारी ले गई। लियारी से दिल न भरा तो हम औरंगी में बिहारियों की इफ्तार खाने को चले गए। तो ऐसे ही हम कराची की मुख्तलिफ इफ्तार आपको दिखाते रहें। चंद इलाकों को छोड़ के तमाम ही जगह एक जैसी ही इफ्तार मिल रही है। तो एक बार फिर एक मुनफरिद इफ्तार की तलाश हमें इस बार शहर से बाहर लेकर जा रही है। तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो हैदराबाद की इफ्तार तो बहुत शानदार रही, मगर वीडियो अपने शहर से ही शुरू होगी। तो भाई कराची से सफ़र शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे साथ कराची का चांडियो और रहमान भाई, रहमान व्लॉग्स, नासिर व्लॉग्स मौजूद हैं। तो बस सफ़र शुरू हो चुका है और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ से गुजरेंगे और कैसे कैसे गुजरेंगे और रास्ता कितना अच्छा होता है या कितना मुश्किल। गर्मी बहुत है मगर ऐसे चिल चल रहा है। तो चांडियो भाई गाड़ी चला चला के थक गया। चांडियो भाई मेरी बारी। अरे कमर दुख गई। अबे इतने अच्छा सफर में भी कमर दुख गई। तो भाई अब तक तो सफर बहुत अच्छा रहा है दोस्तों के साथ, और अगर ये सफर कामयाब रहा तो उसके बाद हम ईद पर कहाँ जाएंगे? क्योंकि बलोचिस्तान में मेरा दिल छुपा है भाई, इतना खूबसूरत है बलोचिस्तान। ऐसा ही है भाईजान तनवीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बलोचिस्तान वो कह रहे हैं कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक, उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया किसी ने भाई। तो हमने ये बेड़ा उठा लिया ना, इंशाल्लाह मिलके करेंगे हम एक्सप्लोर। ईद के तीसरे दिन हम लोग, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बाकी मैंने मशवरा लिया नहीं है। नहीं इंशाल्लाह आप कदम बढ़ाए जानो चांडियो भाई, हम आपके साथ हैं बस। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. तो हैदराबाद, are you ready? Chandio is coming. I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to भाइयों handle हैदराबाद की it all. इफ्तारी हमें हैदराबाद लेकर आ गई है और हम कराची से तकरीबन 2:15 बजे निकले और 2 घंटे में हम पहुंच गए। 2-2.25 घंटे के अंदर रुके भी एक आध जगह पे, लेकिन मज़ा बहुत आया, सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है हैदराबाद से भाइयों, बताएं भाई। पहले भी हैदराबाद आए हुए थे तकरीबन 3 से 4 माह महीने पहले। मज़ा आया। बड़ा मजा आया था। यहाँ के खाने बड़े जबरदस्त है। इफ्तार मैंने यहाँ पे कभी नहीं की। हाँ, रात में खानों के लिए हम आए थे और वीडियोस भी हमने काफी बनाई थी, तो वो वीडियोस भी काफी अच्छी चली थी। तो अल्लाह का शुक्र है आज वापसी हम यहाँ पर आए हुए हैं और आज इफ्तार करेंगे हैदराबाद का, तो मजा आने वाला है। तो भाई हैदराबाद की इफ्तार के लिए तैयार है चांडियो भाई? मैं जिसमें पहली दफा हैदराबाद आया हूँ अच्छा जी, लाइफ में पहली दफा। तारीफ तो बहुत सुनी है हैदराबाद के खानों की, और इत्तेफाक ऐसा है कि दोस्त भी फूड ब्लॉगर बन गए, अरे ब्लॉगर मिल गए। ये तो फिर वो जो है अब वो तो फिर आज आपको इफ्तार करवाते हैं बस जबरदस्त किस्म। तो भाई हैदराबाद पहुंचते के साथ ही हमारा इस्तकबाल हैदराबाद की गलियों ने किया और वहाँ के ट्रैफिक ने हमें बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह मुतासिर किया और परेशान किया। तो भाई हैदराबाद का पहला मकाम है हमारा निशात की लस्सी। बहुत ही मज़ेदार होती है भाई, कई बार पी है, लेकिन इफ्तार में पीकर देखेंगे ना कितना मज़ा आता है। तो न चले, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, आ जाए। ये ड्राई फ्रूट आ गया भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इसमें दही डला होता है, चीनी डली होती है, खोया डला होता है, ड्राई फ्रूट डला होता है और ऊपर से मलाई डालते हैं इसमें। तो ये ले लिया भाई, लस्सी हो गई और सामने मिल रही है हैदराबाद की चटाक, जिसे हैदराबाद की चटाक भी कहते हैं, हैदराबाद का कीमे वाला पराठा भी कहते हैं, हिंदुस्तानी कचौरी भी कहते हैं। तो सब तैयार हो गई है। कहाँ गई वो? ये रही भाई, ये देखें, ये इधर आए ये दिखाएं। वाह भाई वाह, बेहतरीन। कितने रुपए की है भाई ये? 150 रुपए का। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो भाई एक दे दे यार, एक बहुत है ना? हाँ, एक बहुत। तो भाई वक्त का मुकाबला सख्त है, क्योंकि हैदराबाद की जो गलियाँ हैं ना, वहाँ पर आप बाइक को भी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। हमसे गलती हो गई, लेकिन खैर अभी हमने बहमन चौक से लस्सी ले ली निशात की, बड़ी मज़ेदार होती है, ज़बरदस्त किस्म की। और उसके सामने मिल रहा था हैदराबाद का चटाक पराठा, तो हमने पराठा भी ले लिया और अब अगली मंजिल पर जा रहे हैं कुछ ढूंढने के लिए इफ्तारी का अच्छा और मज़ेदार सामान। सही चल रहा था यार। ये कौन सी चाट लगा रहे हैं? तेरी बारी चाट। शहर बड़ा है, सड़कें छोटी हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, सड़कें छोटी हैं।
तो भाई नेक्स्ट स्टॉप हो चुका है हमारा हीराबाद और यहाँ की है अचानक बिरयानी। अचानक बिरयानी को छोड़ो मगर हीराबाद में एक चीज़ मशहूर है, जल्दी आओ टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। रश देख रहे हो भाई, ये तो है ये नूरिया के समोसे, लेकिन ये समोसे मशहूर नहीं है, इनकी है चटनी बड़ी मशहूर, आमचूर की चटनी। आज आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, आइटम तो इनके पास बहुत सारे, लेकिन ये चटनी है जो बहुत फेमस है इनकी माशाल्लाह से। और ये क्या है, चटनी की खासियत क्या है भाई, इसकी थोड़ा बताएंगे? आमचूर की चटनी क्या क्या होता है इसमें, थोड़ा बताएं। आप बताएं क्या? इसमें अमचूर होता है, पुदीना होता है, सफेद जीरा होता है, समझे ना, अच्छा। नमक भी होता है इसमें थोड़ा सा। तो और इनसे अच्छी चटनी जो है ना, मैं सबको हैदराबाद में वो किसी की भी अरे नहीं भाई, तो भाई देखिए अब सामान हम रखते जा रहे हैं फटाफट, बस 5 से 6 चीज़ें हो चुकी हैं भाई, वाह भाई वाह। अच्छा भाई, तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ले चुके हैं, मगर अभी भी लतीफ़ाबाद के अंदर पहुँचे 7 नंबर है और यहाँ पर पूरी फूड स्ट्रीट है यहाँ की बड़ी मशहूर। तो हम ज़रा इसको जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं कुछ खाने की जगह पर, इफ्तार करेंगे और बताएंगे हैदराबाद की इफ्तार कैसी है। यहाँ पर देखिए नाम बड़ा ज़बरदस्त है, चाट हो जाए, तो यहाँ पर ये चाट मिल रही है भाई। और साथ में देखिए भाई ये मिल रहे हैं छोले, मिल रहे हैं यहाँ पर, मिल रहा है ईमानदार हलीम, और क्या है भाई, हाफिज़ साहब के मशहूर ईमानदार टेस्टी छोले। और सामने अगर आप देखें तो आगे भी बेकरी है भाई, न्यू पार्क, वहाँ पर भी काफ़ी रश लगा हुआ है। ये है मौलाना के मशहूर छोले। भाई साहब ये रश देखो, ये हैदराबाद की सबसे मशहूर कचौरी लग रही है। क्या डालता है ऐसा भाई, ये ऐसा क्या डाल रहे हो भाई इसके अंदर? कचौरी लेनी है लेकिन रश बहुत है। इफ्तारी का अल्लाह का नूर, अफ्तारी का नूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, हाय में डलने से पहले रश हो जाता है। अरे वाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया भाई इफ्तार का, हमने जो सामान जमा किया था लिया, ये आ गया भाई, सारा सामान निकालो और अजान भी अब हो चुकी है, चलो इफ्तार करते हैं फौरन। ये है लोंग चिड़े और ये है भाई आमचूर भाई, की नूरी वाले आमचूर हाँ, की और ये है अकरम की बिरयानी और ये है हैदराबाद का चटाक पराठा और ये आ गई भाई निशात की लस्सी। खोए वाली, मलाई वाली। तो भाई रोज़ा खुल चुका है और हमने गाड़ी में रोज़ा खोला है, तो जल्दी चीज़ें की है। ये निशात की लस्सी वगैरह, इसकी बहुत तारीफ सुनी है। ये आमचूर वाली चटनी भाई, इसी के चर्चे सारे हैदराबाद में है, खट्टी लेकिन है बड़ी मजे की। तो हैदराबाद का चटाक पराठा भी देख लें, फटाफट देख लें। ये देखें भाई हैदराबाद का चटाक। अपने कराची में इसको कहा जाता है हिंदुस्तानी कचौरी, लेकिन ये चटाक करके खुल गया, टूट गया ये। माल भी देखें, वाह भाई, माल पानी ठीक है अंदर? माल पानी जबरदस्त लग रहा है ये भाई। देखें भाई, माल पानी दिखाएं भाई, देखें माल पानी ठीक ठाक। साथ में पुलाव भी आ चुका है। खाएं भाई। ये भाई चटाक पराठा, ये देखिए एक तोड़ते ही चटाक की आवाज़ आती है कि ना। अच्छा है यार, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा फ्लेवर बना हुआ है और मीट भी सही है इसके अंदर, बीफ का रायका अच्छा है, ऊपर से क्रंची लहर है, सख्त है, अंदर नरम मुलायम कीमा है। कचौरी से थोड़ा डिफरेंट हाँ, है, डिफरेंट है ये। डिफरेंट है वैसा। तो भाई ये लौंग चढ़े, भाई मेरा लौंग चढ़े नहीं खा रहा, मैं हैदराबाद की मशहूर बिरयानी खाते हैं, पुलाव। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम आकर बैठे हैं, हाँ जहाँ के बैठे हैं भाई, तो ये ट्राई करें पहले। चम्मच पहले भी खाई है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, हैदराबाद की लगती है बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमने पहले नहीं खाई ये वाली, तो इसलिए हम सिर्फ सादे चावल ट्राई करते हैं। देखे ना, प्रॉपर हैदराबादी पुलाव जिसे कहते हैं ना, जूसी बहुत हाँ। है। ये देखें चावलों में जाएगा, इधर करीब दिखाए, ये देखें टेंडर जूसी गोश्त है माशाल्लाह, पूरा प्रॉपर तरीके से गला हुआ है, वाह। चावल बहुत अच्छा है, जायका आ रहा है, बिल्कुल सॉलिड है, थोड़ा सा बोटी के साथ ना। तो भाई सबसे पहले जो ली थी सबसे आखिर में खोए वाली लस्सी 150 रुपये की, लेकिन बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त है ये यार, बहुत अच्छी होती है। मतलब हैदराबाद आ गया, अगर आपके आपने रबड़ी नहीं खाई ना, अगर आपने निशात की लस्सी नहीं पी, तो हैदराबाद का सफ़र अधूरा रहा। तो इसको ख़त्म करें भाई, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं हमें। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा, सब मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और कहीं और शेयर भी जाएंगे, इस साल तो नहीं, अगले साल इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही।